संस्कृत पढ़ने वालों को सीएम योगी का बड़ा तोहफा। संस्कृत पढ़ने वालों की आर्थिक सहायता करेगी योगी सरकार। बनाए जाएंगे गुरुकुल शैली के संस्कृत स्कूल। अब संस्कृत पढ़ने वालों को मिलेगी स्कॉलरशिप। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के एक ऐलान ने उन तमाम छात्रों को बड़ी खुशखबरी दी है जो संस्कृत में पढ़ाई कर रहे हैं। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान संस्कृत छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ किया। साथ ही संस्कृत के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई। सीएम योगी प्रदेश के 69,195 संस्कृत विद्यालयों के बैंक खाते में एक साथ 586 लाख रुपए की धनराशि छात्रवृत्ति के रूप में ट्रांसफर की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि संस्कृत की वकालत करना मानवता की वकालत करने के समान है। वो आगे कहते हैं, संस्कृत केवल देववाणी ही नहीं है बल्कि एक वैज्ञानिक भाषा भी है जिसे कंप्यूटर साइंस और एआई जैसे आधुनिक क्षेत्रों में भी लागू किया जा सकता है। इस दौरान योगी ने पिछली सरकार को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि संस्कृत को उपेक्षित क्यों किया ये समझ नहीं आया। सुनिए उन्होंने और क्या क्या कहा। मुझे आश्चर्य होता है, गरीब छात्रों के लिए छात्रवृत्ति होनी चाहिए, मिलनी चाहिए, वंचित छात्रों को ये छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए, ये अभिनंदनीय प्रयास हुआ। लेकिन संस्कृत को क्यों उससे उपेक्षित किया गया ये मैं नहीं समझ पाया। अभी तक संस्कृत के केवल 300 बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था थी और उसके लिए भी छात्रों को पता नहीं था, कोई आवेदन नहीं कर पाता था। कुल 300, 25 करोड़ की आबादी है। मैं आश्चर्यचकित करता था, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से जब प्रथमा, पूर्व मध्यमा, उत्तर मध्यमा की भी मान्यता प्राप्त होती थी, तब नेपाल और देश के अलग अलग जगहों के छात्र काशी में भी, गोरखपुर में भी अध्ययन करने के लिए आते थे। सन 2001 में उत्तर प्रदेश संस्कृत परिषद बनी और परिषद को मान्यता नहीं मिली, लेकिन छात्रों का प्रवेश होता रहा। कभी प्रयास नहीं हो पाया कि इस संस्कृत परिषद को हम मान्यता दिला पाए। मैंने जब एक बार छात्रों की संख्या के बारे में पूछा कि वे संस्कृत से छात्र क्यों भाग रहे हैं, पता लगा कि मान्यता न होने के कारण बाहर के बच्चे अब आने से कतराते हैं। हम लोगों ने मान्यता बहाल करवाई। आज उत्तर प्रदेश संस्कृत परिषद में भी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की मान्यता पहले से थी और यह देश का प्राचीन संस्कृत विश्वविद्यालय है। अपनी एक लंबी यात्रा इस संस्कृत संस्थान ने आगे लेकर के चला है, बढ़ा है, गौरवशाली परंपरा के साथ आगे बढ़ा है। लेकिन संस्कृत परिषद को मान्यता तब मिल पाई जब हम लोगों की सरकार 2017 में आई और आज उत्तर प्रदेश संस्कृत परिषद को भी मान्यता है। वहीं योगी आदित्यनाथ ने संस्कृत के छात्र छात्राओं को आश्वस्त करते हुए कहा कि जो भी संस्कृत में विशिष्ट शोध की थीसिस लिखेंगे, कुछ अच्छा कार्य करेंगे, उन सभी आचार्य और छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। संस्कृत में विशेष शोध के लिए संस्कृत केवल देववाणी ही नहीं है, बल्कि यानी केवल यह इस लोक और परलोक में ही संवाद का माध्यम नहीं है, देवगणों से ही संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि ये भौतिक जगत की तमाम समस्याओं का वैज्ञानिक रीति से सुलझाने का एक माध्यम भी बने। इस पर शोध करने के एक विशिष्ट कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आपने देखा होगा, हम लोगों ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक वैदिक विज्ञान का एक केंद्र बनाया है। वैदिक विज्ञान का एक केंद्र भारत की प्राचीन संस्कृति पर विशिष्ट शोध को बढ़ावा देने के लिए, और मुझे लगता है संस्कृत को इसके शोध का केंद्र अपने आप को बनाना पड़ेगा। और मैं आप
जो भी संस्कृत में विशिष्ट शोध की अपनी थीसिस लिखेंगे, कुछ अच्छा कार्य करेंगे, मैं उनको, उन सभी आचार्यों को, उन सभी छात्रों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि उनके लिए एक अच्छी स्कॉलरशिप की हम घोषणा करने जा रहे हैं, जिससे वो बेझिझक अपनी वृत्ति की चिंता के बगैर सरकार उसकी व्यवस्था देख सके और एक निश्चित समय के लिए हम उसको स्कॉलरशिप देंगे, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, क्यों इन 3 वर्ष के अंदर बिना किसी चिंता के वह अपने शोध के कार्य को आगे बढ़ा सके और इसके माध्यम से वह भारतीय संस्कृति के मूल तत्व को दुनिया के सामने रख सके। यह आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। यदि जो छात्र संस्कृत पढ़ना चाहते हैं और परिस्थिति साथ नहीं दे रही, तो जान लें योगी सरकार ने आपकी आर्थिक सहायता करने का ऐलान किया है। योगी सरकार के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जर्नलिस्ट इंडिया।